वेलकम बैक टू महाकाल ट्रेडर। कल की वीडियो में सभी दोस्तों ने जाना था कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, ट्रेडिंग किसे कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक न्यू ट्रेडर को किन किन टॉपिक को फॉलो करना चाहिए जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है। तो एक न्यू ट्रेडर को यह 8 टॉपिक फॉलो करने चाहिए। स्टॉप लॉस, ओवर ट्रेडिंग, नो लॉजिक स्ट्रेटजी, बेस्ड डायरेक्शनल ट्रेड, डिफरेंट पोजीशन साइज, होल्डिंग लूजिंग ट्रेड, एग्जिटिंग अर्ली फ्रॉम प्रॉफिटेबल ट्रेड, रिवेंज ट्रेडिंग। इन 8 के बारे में मैं आपको अभी स्टार्टिंग से बताऊंगा किस तरीके से आपको इन पर काम करना है और अपना ध्यान रख के ट्रेडिंग करनी है। स्टॉप लॉस, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रेडर वही है जो स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करता है। इससे आप अपनी कैपिटल को बचाए रख सकते हो और छोटी छोटी लॉसेस में निकल सकते हो बाहर, बड़ा लॉस नहीं होगा। और जब लॉस होता है तो हमारा माइंड उस समय पे डिसाइड नहीं कर पाता है कि हम इस ट्रेड को एग्जिट करें, लेकिन जो स्टॉप लॉस होता है वो सिस्टम के द्वारा होता है, तो वो ऑटोमेटिक आपको इस ट्रेड से बाहर कर देगा। जो उसको लॉस बुक करना है उतना लॉस बुक करके, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। हमारा दूसरा टॉपिक है ओवर ट्रेडिंग। बहुत से लोग मार्केट ओपन होने के बाद ही ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, फिर वो लॉस कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड, इस तरीके से वो ओवर ट्रेड करते जाते हैं और लॉस करते जाते हैं। कुछ में प्रॉफिट भी हो जाता है, बट वो ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट में लॉस में ही होते हैं। उस लॉस को कवर करने के चक्कर में वो अपना सारा कैपिटल गवा देते हैं और मार्केट से ओवर ट्रेड के चक्कर में कुछ इतना लॉस कर लेते हैं कि वो अपना जो कैपिटल होता है उसे सारा उड़ा देते हैं। इसीलिए हमें मार्केट के साथ में कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। नो लॉजिक स्ट्रेटजी, बहुत से लोग मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। ये कोई गेम नहीं है जो यहाँ पे आप प्रिडिक्ट करके कर सको। ये मार्केट है, यहाँ पे लॉजिक होना, स्ट्रेटजी होना, सेटअप होना, और जब वो सेटअप बन रहा होगा उसके आधार पर ट्रेड ली जाती है। अगर आप सोचो कि मार्केट इतना डाउन आ गया, ऊपर जाएगा, और आपने कॉल ले लिया, या मार्केट ऊपर है और आप सोचो अब ये डाउन आएगा, आपने पुट ले लिया, तो इस तरीके से आप गैम्बलिंग कर रहे हो, ना कि ट्रेड कर रहे हो। तो इस तरीके से मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहले सीखिए, फिर उसके बाद में लॉजिक के साथ में, सेटअप के साथ में ट्रेड बनाइए। बेस्ड डायरेक्शनल ट्रेड, इसमें मार्केट ओपन होते ही बहुत से मूव पता चल जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड का है, अप साइड या डाउन साइड में। काफ़ी लोग मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से मूव लेते हैं, काफ़ी उसके अलग साइड में। तो आपको भी मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड लेना है। जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उस डायरेक्शन में ट्रेड लोगे तो आपको प्रॉफिट बनेगा, अदरवाइज़ आपको लॉस ही होगा। तो इसीलिए मार्केट को वॉच कीजिए, पहले देखिए वो किस डायरेक्शन में है, उसके बाद में आप ट्रेड लीजिए। 5वां टॉपिक है हमारा डिफरेंट पोजीशन साइज। लॉस का एक रीज़न ये भी होता है कि बहुत से लोग स्टार्टिंग में 1 लॉट से 2 लॉट से काम करते हैं, 1-2 ट्रेड में उन्हें लॉस होता है। फिर वो उसके बाद 3 लॉट, 4 लॉट या 10 लॉट इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, और एक्सपायरी वाले दिन तो वो 0 टू हीरो के चक्कर में आके 20 लॉट, 25 लॉट इस तरीके से काम करते हैं और अपना सारा कैपिटल गवा देते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। आपको एक ही साइज से लॉट से ट्रेड करना है डेली बेसिस पे, उसी पे आपको रिजल्ट मिलेगा। बस शर्त ये है कि आपको सेटअप के साथ में ट्रेड लेना है, लॉजिक के साथ में। होल्डिंग लूजिंग ट्रेड, जिस ट्रेड में हमें लॉस हो रहा होता है उसे हमें ज़्यादा देर तक के लिए होल्ड नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग करते हैं प्रॉफिट वाली ट्रेड को तो जल्दी से एग्जिट कर लेते हैं, जिसमें लॉस हो रहा होता है उसे काफ़ी समय के लिए रोक के रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जितनी जल्दी हो सके लॉस को बुक करना सीखिए। प्रॉफिट में आपको रुकना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट अगर हो रहा है तो वो और बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, उसके बाद में बुक कीजिए उसे। एग्जिटिंग अर्ली फ्रॉम प्रॉफिटेबल ट्रेड, जिस ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है उसे आप स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेल करते जाइए। प्रॉफिट बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए। एक समय में अगर आपको लगता है कि नहीं अब यहाँ से नहीं बढ़ रहा है या फिर वो डाउन हो रहा है, तो आप उतना ही प्रॉफिट बुक करके उस ट्रेड से जल्दी से एग्जिट कर लीजिए। रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट में जब भी हम ट्रेड लेते हैं डेली स्टार्टिंग में सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि नहीं आज दिन का 1 या 2 ट्रेड ही लेंगे, बट जब एंड ऑफ द लास्ट मार्केट बंद होता है तो उस समय तक हम
काफ़ी सारी ट्रेडें ले चुके होते हैं, लॉस कर चुके होते हैं। वो इस वजह से कि हमें स्टार्टिंग की 1-2 ट्रेड में लॉस हो जाता है, फिर उस लॉस को कवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट के साथ में रिवेंज करते हैं और ट्रेड लेते हैं। वो सारी ट्रेडें फिर लॉस में जाती हैं क्योंकि माइंड सेटअप बिगड़ चुका होता है लॉस को देख के। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मार्केट से कभी भी रिवेंज नहीं करना चाहिए। मार्केट अगर स्टॉप लॉस दे रहा है तो ले लीजिए, प्रॉफिट दे रहा है तो ले लीजिए, उसके साथ में बहस मत कीजिए क्योंकि वो मार्केट है। जब आपको इतना दे सकती है तो उससे डबल ले भी सकती है, इसीलिए मार्केट के साथ में कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाल।